हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नीलिमा शर्मा आप सबका अपने इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं दोस्तों आप सब? आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी बड़ी बेटी जो कि 10 साल की थी उस वक्त, अपने भाई बहनों को संभालती और घर का भी काम करती, प्लस वो पढ़ाई भी करती। दोस्तों, वो इतनी अच्छी तरह से मेरे बच्चों को देखती थी, अपने भाई बहनों को देखती थी कि लोग ये बोलते थे पीछे से, मेरी सास और मेरे घर वाले लोग बोलते थे कि बिल्कुल माँ की तरह संभालती है वो। बहुत छोटी, जब मेरी बेटी बड़ी वाली छोटी थी, बहुत सिंसियर थी, इतनी समझदार। और उस वक्त क्या बताऊं दोस्तों आपको, आज मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट होता है कि उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं अपनी बड़ी बेटी पे बहुत गुस्सा करती थी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या बताऊं, कुछ हालात ही ऐसे थे कि मैं उस पर बहुत गुस्सा करती थी। ऐसे ही दोस्तों दिन बीत रहे थे। मैं अपना सुबह से शाम काम में लगी रहती थी और मेरी बेटी घर देखती थी। मेरे हस्बैंड का ऐसे ही काम तो कुछ कम था ही, और फिर लेकिन अभी भी मेरी मुसीबत और बाकी था। भगवान को मेरा इम्तिहान बहुत लेना था, बहुत बाकी था। फिर दोस्तों 2005 में फरवरी में मेरी सासू माँ वो एक्सपायर कर गई। जो थोड़ा बहुत हम लोग को सहारा था, मेरे हस्बैंड के सर पे अपनी माँ का हाथ था, वो अपनी माँ से बहुत क्लोज थे। और दोस्तों, माँ के जाने के बाद वो पूरी तरह टूट चुके थे। पहले से ही वो कुछ बीमार चलते थे, माँ के जाने के बाद तो उन्होंने पूरा ही गिव अप कर दिया। अब मेरे ऊपर और मुसीबत आ गई। उस वक्त ऐसा हुआ कि मुझे, मेरी छोटी बेटी है, उसका एडमिशन कराना था। यहाँ मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरे जो दोनों बड़े बच्चे थे, उनकी फीस मैं नहीं दे पा रही थी। बहुत मुश्किल था कि दो बच्चों की फीस लगभग 6-7 महीने की हो चुकी थी। और मैं स्कूल गई और प्रिंसिपल से अपनी छोटी बेटी के एडमिशन के लिए कि मुझे सर इसका एडमिशन कराना है। तो उस प्रिंसिपल ने, सर ने मुझे कहा कि आपके बच्चों की तो फीस पहले से भरी हुई नहीं है, तो इन लोगों का तो नाम कट जाएगा और आप तीसरे बच्चे का भी एडमिशन कराने यहाँ आए हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं सर, मुझे अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना है, आप मुझे कुछ मोहलत दीजिए। मैं धीरे धीरे करके, सर मेरे हस्बैंड की अब तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं आपका धीरे धीरे करके पैसा चुका दूँगी। वो लोग नहीं माने, बहुत दिक्कत हुआ। मैंने 4 जगह से मैं पास गई, 4 लोगों से बात की, बहुत सा पैरवी लगाई, बहुत कुछ किया। फिर वो मान गए और उन लोगों ने मुझे इतनी रियायत दी। मैंने कहा कि सर, मैं बच्चों की फ़ीस भर दूंगी, लेकिन जो फ़ाइन है वो मैं नहीं दे सकूंगी। सर, मैं मेहंदी लगाती हूँ, जैसे जैसे मेरे पास पैसा आएगा मैं बच्चों का पैसा दे दूंगी। सर ने कहा चलिए ठीक है। इस तरह दोस्तों, मैंने अपनी छोटी बेटी का भी वहाँ एडमिशन करा दिया और मेरे बच्चे पढ़ने लगे। और इससे मुझे बहुत राहत मिली, क्योंकि मुझे कम से कम फ़ाइन तो नहीं देना पड़ता था। तो ऐसे जब भी मेरे पास पैसे जमा होते, मैं फ़ीस भर देती बच्चों की। ऐसे चल रहा था। लेकिन दोस्तों, फिर क्या हुआ, 2007 में मेरे हस्बैंड को फर्स्ट हार्ट अटैक आया। अब मेरे सामने ये समस्या थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको मुझे एडमिट करना पड़ा, वो सीरियस हो गए।
फिर डॉक्टर ने उनका इलाज कराया तो वो ठीक हो गए। डॉक्टर पहले मुझे बोले कि इनकी कंडीशन ख़राब है, फिर वो थोड़ा ठीक हो गए। फिर डॉक्टर ने मुझे सलाह दी इनको बाहर ले जाना पड़ेगा। अब मैं उनको लेके थोड़े दिन के बाद मैं बेंगलोर गई। फर्स्ट टाइम मैं बेंगलोर गई और मैं वहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत की और मेरे परिवार के लोगों ने भी मेरा साथ दिया। मैं उनको लेके बेंगलोर गई अकेले। वहाँ पर जो भी परिस्थिति हुआ सबका मैंने सामना किया और इस तरह उनका इलाज करवा के फिर मैं वापस आई। आने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मेरी ज़रूरत है तो मैं उनकी देखभाल ज़्यादा करूँगी, काम कम करूँगी। लेकिन काम कम करने से थोड़ा दिन तो ऐसा चला, लेकिन फिर मुझे लगा अब घर कैसे चलेगा, तो मैं फिर वैसे ही काम करना चालू कर दी। और फिर दोस्तों ऐसा हुआ कि हमारा जो घर था किसी कारणवश वो हम लोग को छोड़ना पड़ा, जो मेरा अपना घर था, और मुझे भाड़ा के घर में जाना पड़ा 2 साल के बाद। इनके हार्ट अटैक के 2 साल के बाद हम लोग भाड़ा घर में मुझे शिफ्ट होना पड़ा। और अब समस्या ये थी कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं, 3 बच्चे पढ़ने वाले प्लस भाड़ा का घर, और इनकम बहुत सीमित थी जो मैं कमाती थी थोड़ा बहुत। इस तरह चल रही थी ज़िंदगी। कठिनाई तो इतनी आई कि शब्दों में उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। जो परिस्थिति मैंने देखी है, मेरे बच्चों ने, खाली सिर्फ मैंने ही नहीं देखी दोस्तों, मेरे बच्चों ने भी बहुत बुरे दिन देखे हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं अगले ब्लॉग में आपसे फिर मिलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते दोस्तों, जय माँ जगदम्बा।